वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, जून का महीना यहाँ खासा गर्म है लेकिन वहाँ सर्द है, जहाँ इस वक्त गर्मा गर्म सियासत हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बजट के मामले पर एक सवाल करना चाहूँगी कि पहले कहा जा रहा था बजट 5 जून को आसपास आ जाएगा और उसके लिए इजलास भी तलब कर लिए गए, लेकिन यकदम पहले 12 जून, फिर उसके बाद अब आया कि 10 जून को इजलास होने जा रहा है। उससे पहले इक़्तिसादी कमेटी का इजलास होगा, वज़ीर आज़म उसको चेयर करेंगे। ये बजट के इल्तवा में कुछ कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं कि कोई लेन देन हो रहा है पसे पर्दा, कितना ताल्लुक है हकीकत से? आपको भूल गई हैं आप कि मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि जरदारी साहब जब बजट करीब आएगा तो उस वक्त ये निगोसिएशन शुरू करेंगे। उनको जो चीज़ें चाहिए और जो चीज़ें पे वो ना करना चाहते हैं। अच्छा। और हमेशा बजट से पहले वो अपने डिमांड्स जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बजट पास करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जरदारी साहब समझते हैं ये ऐसा वक्त है कि गवर्नमेंट जो है, सिटिंग गवर्नमेंट, वो उस वक्त जल्दी में होती है, मजबूर होती है, मजबूर होती है। सादा अक्सरियत से लेकिन हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो बजट के ऊपर उन्होंने बजट के अंदर देखे ना, ये एनएफसी अवार्ड का जो चक्कर है जी, अगर तो अवार्ड हो जाता है, जो कि अब टाइम नहीं है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, 28वीं आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा मैंने नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने देने। अच्छा इन्होंने तैयार की हुई है पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस को बुला के बैठाया हुआ है। अच्छा। हाँ, इस वक्त सेनेट और असेंबली दोनों जो है ना, उनको ऑन स्टैंड बाय रखा हुआ है कि ज़रूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। ड्राफ्ट बन चुका है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीपीपी के बगैर हो नहीं सकता, 2/3 के बगैर नहीं हो सकता। तो फिर क्या, तो बजट में, अगर बजट में सारी वो बातें करनी है कि पैसे प्रोविंसेस से लेने हैं या कम देने हैं उनको, तो वो फिर बजट के अंदर तो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना कि क्या तय पाया। ये तो हो नहीं सकता कि जी उसको छोड़ दिया जाए जैसे पहले ही है। मतलब ये है कि जी कोई पैसे नहीं आने, कोई पैसे देने नहीं, जो है वो ये, तो वो तो नहीं मान रही ना तो इसलिए बजट को पीछे धकेल दिए। पहले ये तय हो जाए कि क्या अमेंडमेंट 28th अमेंडमेंट करनी है या नहीं करनी, हो सकती है या नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी के साथ डील क्या होनी है। अब या तो डील ये होगी, जो भी डील होती है उसके अंदर 28th अमेंडमेंट के अंदर एनएफसी अवार्ड हो जाएगा। अच्छा। फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बजट के अंदर। फिर बजट के अंदर ये होना ना कि कितने पैसे आने हैं, कितने जाने हैं। तो जब वो अमेंडमेंट हो जाती है तो फिर बजट के अंदर भी उसकी इंक्लूड हो जाएगा वो पैसा आने जाने वाला, फिर बजट भी आप पास कर लेंगे। मगर अगर वो 28th अमेंडमेंट नहीं होती तो और कोई मुका हो जाता है कि जी ठीक है, प्रोविंसेस जो हैं वो सारे मिल के, हमें कुछ 2 खरब रुपए की ज़रूरत है फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा। तो आप जो है चारों मिल के हमें पैसे कुछ दे दें, तो फिर हम अमेंडमेंट नहीं करते, मगर अभी बजट के अंदर डाल देते हैं और आपका इत्तेफाक हो जाएगा। फिर बजट पास आप कर दें, उसमें ये होगा कि सिंध से इतने लेने हैं, पंजाब से इतने लेने हैं, फलाने से इतने लेने हैं, फलाने से इतने लेने हैं, वो बजट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तय नहीं हुआ अच्छा कि क्या होना है यहाँ। इसलिए बजट को उन्होंने कहा जी आगे करो, कुछ जो भी होना है उसकी तो इंक्लूड करना ना बजट के अंदर, नजर आएगा बजट के तो अंदर अभी निगोसिएशन है। इसीलिए भी आपने देखा पिछले हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे हुए थे, ऐवान सदर पहुंचे हुए थे समझाने के लिए जरदारी साहब को, और उधर से बिलावल भुट्टो साहब गरज रहे हैं कि हमको होने नहीं देंगे जी, 18th अमेंडमेंट को नहीं रोल बैक करेंगे। तो जब डील होने जा रही होती है तो इस किस्म की बयानबाजी हो रही होती है। अच्छा। आखिरी वक्त पे जाके कुछ ना कुछ होता है। मगर अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और बजट के अंदर इन्होंने अड़ी दिखाई तो फिर ये बजट तो पास कर लेंगे विदाउट दी अड़ी, जो वो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अच्छा। मगर फिर ये पीपल्स पार्टी को उड़ा देंगे। कहाँ से उड़ाएंगे सेठ साहब? ये मैं आपको बताऊं कि नैब के अंदर फाइलें खुल गई हैं। ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं। नैब के अंदर फाइलें पीपल्स पार्टी के लोगों की खुल गई हैं। वो सारी मिट्टी शिट्टी ला रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और कोर्ट्स में भी कुछ पहुंच जाएगा? कोर्ट्स में तो बात की बात है, अभी तो शुरू में तो केसेस बनाए जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट नहीं करती तो फैसला हो चुका है कि कुछ चीज़ें वो करनी है, जैसे भी है करनी है, और अगर कोई रुकावट करेगा तो फिर देखा जाएगा। तो आई थिंक ये इस वक्त ये सिचुएशन हुई हुई है। जरदारी साहब अड़े हुए हैं, बिलावल अड़ा हुआ है। ठीक, तो जीबी में उनको हुकूमत मिल जाएगी। अच्छा, अब डील क्या होगी, है ना? अगर तो मैं नहीं समझता कि 28th अमेंडमेंट ये पीपल्स पार्टी मानेगी। अलबत्ता मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी मान जाएगी कितने पैसे आपको दे देते हैं वापस। दरमियानी रास्ता यही होगा आप कह रहे हैं? अच्छा, तो उसके ऊपर बात हो सकती है। ओके। मगर पीपल्स पार्टी उसके लिए भी डिमांड करेगी
क्या डिमांड करेगी? एक तो यही जी भी दे दें, जी भी दे दे हमें। आज़ाद कश्मीर भी दे दें या नहीं अब दोनों मांगेंगे। अच्छा, वो तो शायद गवर्नरशिप भी मांगे सिंध की, मगर वो मिलेगी नहीं। मांगने को तो हर्ज कोई नहीं ना कि क्या कुछ मांगना है, हाँ हाँ, तो मांगेंगे तो सही वो। वहाँ तो मुस्लिम लीग नून के पास है। हाँ, तो वो तो खैर एमक्यूएम वाले भी मांग रहे हैं ना। एमक्यूएम वाले हाँ, मांग रहे हैं। तो और वो तो मतलब है कि वैसे एमक्यूएम को दें या ना दें वो तो साथ आएंगे। जी, वो तो इतनी नो बिग डील, वो धमकियाँ देते हैं बेचारे, पावर शावर म्यूजिक है। थोड़ा ज़रूरी होता है, हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा ज़रूरी होता है, मगर एक कॉल के ऊपर ही वो फारग हो जाते हैं बेचारे। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ डील होगी। अच्छा, जरदारी साहब हार्ड डील करते हैं, आप समझ आएगी इस गवर्नमेंट को कितने वो हार्ड डील करते हैं। हार्ड स्टेट्स के साथ हार्ड डील करेंगे वो। हार्ड डील करें, अच्छा, डील हो जाएगी। और अगर नहीं होगी, ये भी मैं साथ कह रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी फारग है। जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो, ये सब के खिलाफ और उनकी आप बस समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने उससे पहले इशारा दे दिया। ये मेरा एनालिसिस ये है, analysis बिकॉज है। दिस इज हाउ रियल पॉलिटिक्स इज। Right. हकीकत में सियासत ऐसे होती है, इसे कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। इसमें कोई दोस्ती नहीं होती, कोई यारी नहीं होती, कोई सारी उम्र के लिए, सारी टर्म के लिए कोई दोस्त नहीं होते, इन मफाद होते हैं। ठीक, इस वक्त जो मफाद है उसकी ज़रूरत है को कि हमारी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए हमें कुछ गवर्नेंस करनी है और रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने हैं, और उसके बगैर हम जी नहीं सकते। सो दे विल डू इट। हाँ।